का नाम है और आज का हमारा संदेश है नारद महर्षि। नारद महर्षि से जो संदेश अर्ना मैडम को प्राप्त हुई है, वो हमें बताने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे विषय नारद महर्षि कहते हैं, ध्यान करने वाले के बारे में और उनके बारे में, खुद के बारे में। अर्ना मैडम की बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। अ, कर्मा कर्मा का इफ़ेक्ट हम पर कब बंद हो जाती है? कब लागू हो जाती है? ये पूछते हैं, तो उसके लिए नारद महर्षि बहुत सुंदर सा समाधान देते हैं। अगर हम अपने कर्म को लर्निंग ये अगर आई है या ये मैं भुगत रही हूँ, ये सिर्फ़ सीखने के लिए ही आई है। अगर हम इस सच्चाई को, जो ये विश्व का सत्य है, इस सच्चाई को समझ सकते हैं और उस समझदारी से अपने सिचुएशंस को, अपने परिस्थिति को, अपने जो भी असमंजस हमारे मन में है, अगर हम उसको इस तौर पर मतलब ये सिचुएशन कुछ सिखाने के लिए आई है और मुझे इस सिचुएशन से कुछ सीखना है। इसीलिए मैं इस असमंजस में हूँ या इस समस्या में हूँ या इस दुविधा में हूँ, इस इन परिस्थितियों में रखा गया हूँ। कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कहीं जाने का, प्लान भी करते हैं, सब कुछ हो जाती है, ठीक-ठाक तो होती है। सडनली प्लान बदल जाती है। किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने आप जहाँ हम जाना चाहते हैं, वहाँ जा नहीं पाते, लेकिन तुरंत किसी और जगह जाना पड़ता है। तब हमें ना ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये क्यों होता है? ऐसा बहुत बार हमें लगती है। लेकिन उस सिचुएशन में भी, उस जगह के बदले मैं इस जगह में रखा गया हूँ। ऐसा यूनिवर्स ने मुझे यहाँ रखा है। मैंने ये प्लान की, लेकिन मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब इस जगह से या इन परिस्थितियों से मुझे कुछ सीखने का या किसी का सहायता करने का कोई तो आवश्यकता है। नेसेसिटी, हमारी नेसेसिटी उस सिचुएशन में है। ऐसे अगर सोचेंगे तो हम उसको कोसेंगे नहीं, हमारे सिचुएशन को, हमारा प्लान में पानी फिर गई, सब कुछ उतल-पुतल हो गई, ये चिड़चिड़ी नहीं होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। ऑन द स्पॉट उसी मोमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फिर हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी दृष्टि, अच्छा बाबा यहाँ मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ ऐसा सोचेंगे। तो इसीलिए नारद महर्षि ये कहते हैं कर्मा, कर्मा कुछ नहीं, बस सीखना और सिखाना, समझना और समझाना। इसी के लिए, सिर्फ इसी कारण के लिए कर्मा आती है। अगर हम इस सच्चाई को समझेंगे, तो कर्मा का इफ़ेक्ट हम पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो सिखाने के लिए ही आती है। कर्म फल सिर्फ जो दर्द हमने किसी को दिया है, सिर्फ वो भुगतने के लिए ही नहीं, भुगतते-भुगतते उससे भी हम सीख प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी को ऐसा दर्द दिया है, तो ऐसा ही दर्द हम पाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं किसी और को ऐसा दर्द ना दूँ, ताकि परसों मैं ये दर्द भुगत सकूँ। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, दिस टाइप ऑफ लर्निंग कर्मा हमको अनुभव ज्ञान के साथ दिलाती है। अगर इस नज़रिया से हम कर्मा को देखेंगे, तो कर्मा का इफ़ेक्ट हम पर लागू नहीं होगा। ये नारद महर्षि का समाधान। और उसके बाद अरुणा मैडम ये भी पूछती है कि पतंजलि योग सूत्र, श्री कृष्ण की गीता, ऐसा बहुत सारे हैं, किसको फ़ॉलो करना है? क्यों फ़ॉलो करना है? इन सब के बारे में बता दीजिए। तब नारद महर्षि कहते हैं, खुद को किसी सारे परिस्थितियों से अगर गौर से अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे, परखते-परखते समझने के प्रयास करेंगे, तो हम खुद भी सीख सकते हैं। किसी और ने कोई कुछ बता दिया, वही बातों को सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है।
हम खुद का लर्निंग खुद के बलबूतों पर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग भी उनके खुद का रास्ता से उन्होंने अपना खुद का रास्ता बनाया था, ऐसी दिव्यत्व की स्थिति में आने के लिए। और वो सबको अच्छा ये हाँ, ऐसा इस प्रॉब्लम के लिए हमने ऐसा सॉल्यूशन निकाला है। हमारी ज़िंदगी में जब ऐसा समस्या आया था, हमने ऐसा मार्ग निकाला है। इससे हम आगे बढ़ पाएँ। ऐसा उनका अनुभव हमको उन्होंने सौंपा है। अगर चाहो तो फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। लेकिन समय बीतते-बीतते कुछ विषय ऐसा है कि वो ऐड ऑन्स हो गए। जो नहीं भी हुआ था, वो भी प्रचारित हो गए। तो इसीलिए जिसका भी बात सुनना चाहते हो, जिसका भी मार्ग अपनाना चाहते हो, बस सुनो, समझो, समझने के बाद आँख मूंद कर किसी की मार्ग में चलना नहीं। समझने के बाद उस मार्ग का जो भी फ़ॉर्मूलाज़ है, जो भी तौर-तरीके हैं, वो आप अपने ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, आचरण में रखिए। उसके बाद अगर आपको ठीक लगे, तब उसका फ़ॉलो कीजिए। मतलब जो परधर्म था, उसको आप अपना स्वधर्म बना दीजिए। तभी आपका खुद की लर्निंग आगे बढ़ेगी। किसी का सबका एक-एक तरीका होती है। उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा दूसरा प्रश्न का समाधान देते हैं। उसके बाद अर्ना मैडम एक अच्छी-सी प्रश्न पूछती है। तो आज हम उस प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है? तो अर्ना मैडम का क्वेश्चन ये है कि क्या परम स्व मतलब ओवर सेल्फ मतलब परमात्मा, परम स्व, ओवर सेल्फ और परमात्मा। जीवन योजना का मतलब हमारा लाइफ डिज़ाइन, जीवन योजना का निर्णय स्वयं करता है। क्या हम इसे भाग्य कह सकते हैं? ये अर्ना मैडम का प्रश्न है। क्या हम इसे मतलब हमारा लाइफ डिज़ाइन ही हमारा भाग्य है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? वो सब परमात्मा ही डिज़ाइन करते हैं क्या? ऐसा अर्ना मैडम नारद महर्षि को प्रश्न पूछते हैं। तो नारद महर्षि क्या कहते हैं? जब आप स्वतंत्र इच्छा और पसंद को समझने के स्तर पर आ गए हैं, तो भाग्य का सवाल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। भाग्य का अ, सवाल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भाग्य, विधि ऐसा कहते हैं ना, ये मेरी भाग्य में है इसलिए हुआ है। जब ये इसका इफ़ेक्ट या इसका ये मेरी भाग्य में है तो इसीलिए मुझे फ़ॉलो करना है। ऐसा ये इफ़ेक्ट कम हो जाती है। कब कम हो जाती है? जब आप स्वतंत्र इच्छा और पसंद को समझने के स्तर पर ये जो भी लाइफ डिज़ाइन है, ये जो भी मेरी ज़िंदगी है, ये जो भी मेरे साथ हो रही है, जो भी बिता रही हूँ, ये सब मेरा ही प्लानिंग है, मेरा ही डिज़ाइन है। इस सच्चाई को समझने की स्थिति तक अगर आप आ गए हैं और ये मेरी पसंद का ज़िंदगी है, इस जन्म के लिए ऐसा ज़िंदगी मैंने चुन-चुन कर लाई हूँ। मुझे ऐसे से ऐसे सिचुएशंस चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन से मैं ये सीख सकती हूँ। ये मेरी ही पसंद है, ये मेरे ही सिलेक्शन है, ये मेरा ही खुद का डिज़ाइन है। अगर इस सच्चाई जो विश्व का सत्य है, अगर हम समझने के स्तर पर मतलब इतना समझदारी हम पर हमारी अंदर जग गई, तो भाग्य का सवाल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मतलब ये मेरी विधि में है इसलिए मुझे करना है, ये अलग बात। अच्छा, ये मेरी अगर ये मेरी विधि में है, तो मैंने इसे ऐसा क्यों बनाया? मेरी सोच क्या थी ऐसी विधि बनाने में? ऐसे भाग्य बनाने में मेरी सोच क्या थी? मैंने क्या सोचकर ऐसा किए थे? ऐसा हम खुद की चॉइस को और गहराइयों से समझने की प्रयास करेंगे। जब हम खुद की लर्निंग पर ऐसा अपनी दृष्टि, अपनी रिसर्च से किसी को पूछकर नहीं, खुद को पूछकर।
खुद के अंदर ये विश्लेषण करते-करते अगर हम हमारी समझदारी की लेवल और ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा बढ़ाएँगे, तो विधि का प्रभाव हम पर कम होती है। जैसे कि अगर हम कर्मा को अरे यार मेरी कर्म कर्मा है, करना ही पड़ेगा, ऐसा हम फ़ील करेंगे तो वो बहुत भारी लगेगा। लेकिन अगर हम उसको ये मेरी प्रायश्चित है, ये मेरी प्रायश्चित है, इसीलिए मैं कर रही हूँ, इस भावना से प्रायश्चित मतलब सेवा। ऐसा सर्विस करते-करते सर्विस करना सीखने के लिए मैं ऐसा सिचुएशन लेकर आई हूँ। इस भावना से अगर हम करेंगे, हम दुगनी इंटरेस्ट से करेंगे और हमारी शरीर भी थकती नहीं है और और एनर्जाइज़ हो जाती है। बहुत आसानी से कर पाएँगे। देखिए, हमारी सोच के पीछे हमारी भावना इतना सी फ़र्क हमारी भावना में जब हम लेकर आएँगे, अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। सच्ची में बहुत आसानी हो जाती है। ये अगर हम अप्लाई करेंगे मतलब आचरण में रखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा। इसीलिए नारद महर्षि भी सिर्फ 2 चीज़ बताएँ, स्वतंत्र इच्छा और पसंद को समझने की स्तर पर हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी लेवल तक पहुँच गई, तो भाग्य का सवाल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। भाग्य या जीवन का रूपरेखा मतलब हमारा लाइफ डिज़ाइन सभी के लिए मौजूद है, सभी के लिए मौजूद है। ये एक व्यापक विचार है जिस पर जीवन का परिकल्पना की गई है। ये एक व्यापक विचार है। सबको ये एक स्प्रेडेड न्यूज़ है कि हमारा भाग्य में जो भी होता है, वही हमें प्राप्त होती है। ये सबको पता है। मतलब ये प्रचारित विषय है। इतना ही नहीं, विचार है जिस पर जीवन की परिकल्पना की गई है। हमारी लाइफ डिज़ाइन उस पर प्लान कर की गई है। जैसे-जैसे आध्यात्म के मार्ग में आत्मा वृद्धि होने लगती है, भाग्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, अवश्य ही पड़ता है। फिर भी व्यक्ति स्वयं भाग्य के उद्देश्य को जानता है और भाग्य के मार्ग की ओर अग्रसर जीवन का आनंद लेता है। जैसे कि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे चल रहे हैं, तब ये बात नहीं कि भाग्य का प्रभाव हम पर नहीं होती। ये मेरी डिज़ाइन है, ये स्वीकार होती है। स्वीकार करते-करते अपने इस जन्म का जो भी होमवर्क लेकर हम आते हैं ना, वो सारा होमवर्क पूरा कंप्लीट करके चले जाते हैं। वही कह रहे हैं जैसे-जैसे आध्यात्म के मार्ग में आत्मा वृद्धि होने लगती है, मतलब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे-आगे जाते हैं और जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा में भी अपलोड करते-करते जाते हैं, भाग्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। भाग्य का प्रभाव भी हम पर पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट क्या सीखना है, मतलब कल के लिए जो भी लेसन हमें सीखना है, वो हमारे आगे आती है। मतलब मे बी आफ्टर 6 मंथ्स मुझे ये लेसन सीखना है, लेकिन आज का लेसन मैंने सीख लिया, तो वो 6 मंथ्स के बाद आने वाला वो जो लर्निंग है, वो आगे आ जाती है, क्योंकि वी आर रेडी टू लर्न, वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, सीखने के लिए, सब विश्व की नज़रिया से देखने के लिए जब हम तैयार होते हैं, आगे-आगे आ जाती है। पूरा कर लेंगे, मतलब जल्दी-जल्दी पूरा कर लेंगे। पड़ता है, फिर भी व्यक्ति स्वयं भाग्य के उद्देश्य को जानता है। मतलब भाग्य हमेशा विधि सब स्पिरिचुअल पर्सन को होती नहीं होती है, फिजिकल पर्सन को होती है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सबको होती है। लेकिन जब ये व्यक्ति सीखने के तौर पर होता है, व्यक्ति स्वयं भाग्य के उद्देश्य को जानता है।
मेरे भाग्य में ये क्यों है, वो उद्देश्य वो पकड़ता है। सिचुएशन को उद्देश्य के नज़रिया से देखता है, जानता है और भाग्य के मार्ग की ओर अग्रसर जीवन का आनंद लेता है। जिस भी सिचुएशन में हो, वो आनंद प्राप्त करता है। अच्छा, अच्छा बाबा ये सीखने के लिए लेकर आई हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ना हम जो भी काम करते हैं, छोटे-छोटे हमारी ज़िंदगी इतना भी बड़ा नहीं, छोटी-छोटी ज़िंदगी, छोटे-छोटे ख्वाहिशें, राइट? मुझे आज के लिए ये करना है, वो इसके लिए ये करना है, ऐसा। जब हम काम करते हैं, जो हमारी कर्तव्य कर्म है, वो करते हैं, तब अगर हम हर किसी को एक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कि जो भी मैं करूँ, मैं पूरी शिद्दत से कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे रिजेक्शन कोई मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब तूने ऐसा नहीं किया, ठीक काम ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। इसको रिजेक्शन मतलब हमको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसे कैसे कह सकते हैं? नकार लिया। अच्छा बाबा कोई भी कर लेता है, सिर्फ तू ही नहीं किया है। ऐसी रिएक्शन सामने वालों से जब आती है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो झेल नहीं पाते। इतना कर रही हूँ, फिर भी ऐसा, मैं क्या करूँ कि आप सैटिस्फाई हो जाएँगे? ऐसा हमें दर्द आती है, बहुत पीड़ा होती है। इस अगर सोचेंगे, परखेंगे बैक आज का रिजेक्शन, कल का, परसों का, बिफोर लास्ट वीक, बिफोर लास्ट मंथ, फ्रॉम बिफोर लास्ट ईयर, फ्रॉम चाइल्डहुड, ऐसा सब हम गिनते-गिनते चले जाते हैं बैक। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ऐसे सब हर एक सिचुएशन को हम दोहराएँगे। तो हमेशा अगर हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिजेक्शन को झेलना और एक्सेप्ट करना और जो भी कर्म करते हैं, उसको निष्काम करने के लिए वो रिजेक्शन आवश्यक है। वरना हमें कैसा पता चलेगा कि हम रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, झेल नहीं कर पाएँगे, इतना डिप्रेस्ड हो जाएँगे, इतना दर्द में चले जाएँगे, हमें कैसा पता चलेगा? अगर हम ऐसा सिचुएशन में नहीं होंगे, अगर वो हमारे साथ नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति इस नज़रिया से परखेगा। भौतिक व्यक्ति 4 बातें और कहकर और थोड़ा कर इकट्ठा कर लेगा। दैट इज़ द डिफरेंस। स्पिरिचुअल पर्सन, फिजिकल पर्सन, वो बात कह रहे हैं यहाँ नारद महर्षि हमसे। इतना ही नहीं, इसके विपरीत आध्यात्मिक के मार्ग में नहीं रहने वाला एक साधारण व्यक्ति ने केवल आवश्यक भाग्य भोग भोग भोगेगा, बल्कि अपने द्वारा चुनी गई परिस्थितियों परिस्थितियों के लिए खुद को शाप भी देगा। स्पिरिचुअल पर्सन अपनी ज़िंदगी हैप्पीली लीव करेगा, क्योंकि वो उसकी नज़रिया सिचुएशंस को परखने और देखने की नज़रिया अलग है। फिजिकल पर्सन मतलब पूरी भौतिक जीवन, फिजिकल वर्ल्ड, ऐसा पर्सन पूरी विपरीत परिणाम, अपने भाग्य को कोसते हुए, शाप देते हुए, ऐसा ही है, मेरा ज़िंदगी ऐसा है, हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा अपने आप को खुद को कोसते-कोसते और दर्द में दर्द की गहराइयों में चले जाएगा। इसीलिए वह उसी भाग्य या जीवन की योजना को दोहराने की ललक में अधिक से अधिक तल्लीन हो जाता है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो भाग्य को जीवन योजना कहेगा। वही काम करने के लिए, वही लर्निंग सीखने के लिए, वही कर्म ऋण चुकाने के लिए बार-बार खुद को कोसते-कोसते वो सीख नहीं पाएगा। बार-बार उसी लर्निंग के लिए
वही होमवर्क दोहराने के लिए बार-बार जन्म लेकर आते रहेगा। इस छोटी-सी सच्चाई जो सिंपल है, मास्टर्स यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरा साथ ही ऐसा होगा। सब मुझे दर्द देने के लिए या मुझे पीड़ा देने के लिए ही तुले हुए हैं, ऐसा हमारी सोच होती है। लेकिन एक बात सोचिए, कोई इतना खाली है कि हमारे ऊपर कुछ करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं? सबका अपने-अपने बहुत सारे काम हैं। कोई इतना खाली नहीं है कि हमको सताएँ, वो उसका काम भी नहीं है। ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमेशा हमारी परिस्थिति का सूत्रधार, मूल हम ही हैं, कोई और कभी नहीं है। ना कल है, ना आज है, ना परसों है, सिर्फ हम हैं। दिस एक्सेप्टेंस, ये स्वीकृति, मेरी वास्तविकता का मैं ही सृष्टि करता हूँ। ये सेंटेंस 100 की 100% 1000% सच है। ये विश्व का सिंपल सेंटेंस, लेकिन इसकी गहराई बहुत डीप है। छोटे-छोटे विषयों में भी हम उसको लागू कर सकते हैं। अगर लागू करेंगे, हमारी लाइफ सिंपल हो जाएगी। अगर हमारी फिजिकल लाइफ सिंपल हो जाएगी, हमारी स्पिरिचुअलिटी में मतलब हमारी खुद की अंदर की जीवात्मा का जो भी गुण है या जो भी है, स्पिरिचुअल लर्निंग अंदर झाँकने के लिए हमें ज़्यादा समय मिलेगा। अगर फिजिकल लाइफ को हम कॉम्प्लिकेट करेंगे, तो खुद की अंदर झाँक कर देखने की समय भी कम होती जाएगी। वी आर लूजिंग आवर टाइम। फिर वापस आएँगे, फिर वापस आएँगे, फिर वापस आएँगे, जब तक ये सीख हम सर आँखों पर नहीं रखेंगे। तो इसीलिए जो देर हो गई तो हो गई, अब तो इस्तेमाल करेंगे हमारे पूरे समय का, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद रेवती मैडम एक और प्रश्न पूछती हैं, क्या सभी के लिए आध्यात्म में प्रवेश करना आवश्यक है? तो आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा बिहेव करेगा, भौतिक व्यक्ति ऐसा बिहेव करेगा। ये जो डिफरेंस नारद महर्षि ने बताया, वो सुनकर हमारी अरुणा मैडम, सॉरी नाम भूल गई। अरुणा मैडम एक और प्रश्न पूछे, सारे व्यक्ति को, सबको आध्यात्मिकता में आना आवश्यक है? शुड एवरीवन बी स्पिरिचुअल? क्या आप कृपया स्पष्ट करेंगे? क्योंकि हम संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम ना बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, अब ध्यान करो, खुद को परखो, खुद के लिए जो शक्ति चाहिए वो विश्व से ले लो, ऐसा हम प्रचार कर रहे हैं। इस विषय को, स्पिरिचुअलिटी को हम इस बात को फैला रहे हैं। तो मुझे आपसे ये आंसर चाहिए कि शुड एवरीवन बिकम स्पिरिचुअल? इसकी आवश्यकता है कि नहीं? है तो कितना है? ये अरुणा मैडम का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, ध्यान आध्यात्मिकता के अ, विशाल विषय का प्रवेश द्वार है। फर्स्ट पॉइंट, ध्यान करना मतलब अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं, मतलब अपनी अंदर झाँक देखना चाहते हैं, तो ध्यान उसका प्रवेश द्वार है, एंट्री ध्यान करना। आपको इस संदेश को फैलाना चाहिए। यू हैव टू स्प्रेड दिस टॉपिक। ये संदेश आपको फैलाना ही चाहिए, क्योंकि सच्चाई की सादगी और सीखनेपन को जानना सभी के लिए आवश्यक है। सच्चाई को सादगी, अगर हम सच को समझेंगे तो हम नेचुरली
स्वाभाविक से सादगी हमारा गुण बन जाएगा। सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी सच्चाई से ही आती है। सच्चाई की सादगी और सीखनेपन, एवरीथिंग इज़ फॉर लर्निंग। सीखना, सिखाना। एक मानव, एक मनुष्य अगर शरीर से हो या शरीर छोड़ दिया हो, वो अगर इस सृष्टि में कुछ कर सकता है अनकंडीशनली, तो वो है किसी का सहायता करना, हेल्पिंग। एंड ये मेरी प्रायश्चित है, इस समझदारी से रहना एंड स्नेह भाव से रहना। एक ही बंधन है इस सृष्टि में, जो शरीर के साथ हो या शरीर के बाद हो, जो अटूट रहता है, वो फ्रेंडशिप है, स्नेह भाव। हम शरीर से होंगे, मतलब फिजिकल लाइफ में हमारी जिंदगी में बहुत सारे बंधन हैं, बहुत सारे बंधन। भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, वाइफ हस्बैंड, चिल्ड्रन, बहुत सारे बंधन हैं। ये सारे बंधन अगर हम आसानी से निभाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के साथ हम एक फ्रेंड के जैसे व्यवहार करनी चाहिए। देखिए, फ्रेंड्स के साथ हमारा व्यवहार बहुत डिफरेंट होती है। पेरेंट्स के साथ डिफरेंट होती है, किड्स के साथ डिफरेंट होती है, लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंट होती है, फैमिली मेंबर्स के साथ डिफरेंट होती है। अलग-अलग रूप से अलग-अलग व्यवहार होती है। लेकिन बंधन है, रिलेशन है, उनके साथ भी हम फ्रेंड्स के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब एक्सेप्टिंग देम अनकंडीशनली, तो ये बंधन और गाढ़ा हो जाती है। हमारे पार्टनर्स या हमारे फैमिली मेंबर्स को हम पर इतना विश्वास आती है कि हमें जो भी हो, ये हमारा हेल्प करेगा। हमें कोसेगा नहीं, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तुम्हारा ये कैरेक्टर है, तुम्हारा वो कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कहेगा। तो बेझिझक इनके पास हम जा सकते हैं। अगर हम फ्रेंडशिप, स्नेह भाव निभा सकते हैं, एटलीस्ट सीख सकते हैं, हमारी जिंदगी आसान हो जाए। इसीलिए ऐसे कह रहे थे ना, सच्चाई की सादगी और सीखनेपन को जानना सभी के लिए आवश्यक है। इसे हर कोई केवल ध्यान के द्वारा ही महसूस या अनुभव कर सकता है। सच्चाई का अनुभव, सीखने में जो सादगी होती, सच्चाई में जो सादगी होती है, सीखनेपन की मतलब क्या है, ध्यान के ज़रिए ही मुमकिन है। जब तक आपने कम से कम थोड़ा ध्यान नहीं किया, एटलीस्ट लिटिल मेडिटेशन नहीं किया, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते, सत्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा की किरणों आपके भौतिक शरीर को अ, जीवांत जीवंत जीवंत करती है, और आपको, आपके शरीर को, आपके जीवन की कई साधारण दैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। कितना सुंदर पॉइंट है। जैसे कि बड़ा सा पॉइंट है लेकिन वेरी वैल्यूबल। जब तक आपने कम से कम थोड़ा ध्यान नहीं किया, एटलीस्ट लिटिल मेडिटेशन नहीं किया, तब तक आप सत्य को नहीं समझ सकते हैं। ध्यान से ही हम ध्यान में कौन सी मैजिक है जो हमें सत्य समझ में आएगा? ये मैजिक है कि हम अपने सारे पंचेंद्रिय, जो हमारे इनपुट्स हैं, हमारी समझदारी का इनपुट्स, हमारे रिएक्शंस का इनपुट्स, हमारी ज़िंदगी को देखने की, परखने की इनपुट्स, हमारे पंचेंद्रियों से ही हमें प्राप्त होती है। ये सारे पंचेंद्रियों का काम हम कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। मन चालू हो जाती है, तब हम मन को भी एक महत्वपूर्ण काम दे रहे हैं। अरे यार, श्वास पे ध्यान रखो, तेरा काम इस समय श्वास को देखना। श्वास कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर जा रही है, यही तुम्हारा काम है। तो मेन प्रोसेसिंग यूनिट जो मन है ना, उसको भी एक काम दे दिया। वो अपने काम में मस्त है। उसको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, हमें कोई फ़र्क नहीं। बस यही काम करो।
सो सारे पंचेंद्रिय बंद, उसका एक्टिविटीज़ बंद, इंद्रिय बंद नहीं, एक्टिविटीज़ बंद, मन का एक्टिविटीज़ भी बंद कर दिया, तो तब हम क्या करेंगे? और कोई काम है क्या हमें? अपने अंदर झाँक कर देखेंगे। अपनी अंदर की दुनिया, विश्व की दुनिया एक समान। तब हमें सच्चाई क्या है समझने के लिए विभेद करने वाला कोई नहीं होगा। हमेशा मन हमसे विभेद करती है। तब जो मास्टर्स हमें समझाने के प्रयास करते हैं, वो क्रिस्टल क्लियर हमें समझ में आती है। इसीलिए ध्यान के ज़रिए सच्चाई को समझ पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट सत्य को नहीं समझ सकते क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की किरणों आपके भौतिक शरीर को जीवित करती है। ब्रह्मांडी ऊर्जा, विश्वमय प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे शरीर को जो भी शक्ति चाहिए, जिस-जिस अंगों में, जिस-जिस सिस्टम में, जिस-जिस मसल्स में क्या कहते हैं बैकबोन या जहाँ भी हमारी हमें कमी है शक्ति का, वहाँ हमें शक्ति प्राप्त होकर हमारी शरीर इस ऊर्जा से, ब्रह्मांडी ऊर्जा या विश्वमय प्राण शक्ति या कॉस्मिक एनर्जी से भरेगी, फुलफिल हो जाएगी और आपके शरीर को आपके जीवन की कई साधारण दैनिक जीवित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार करेगी। हमारे भौतिक जीवन में मतलब फिज़िकल लाइफ़ में जो भी परिस्थितियाँ हम फेस कर रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, उस पर दृष्टि रखने के लिए हमें ये शक्ति प्राप्त होगा। हमारा शरीर भी रेडी हो जाती है, क्योंकि जो कमी जब तक था, तब तक था, वो अब पूरा हो रही है। शरीर रेडी हो जाती है। बाधाएँ नहीं डालती, "अरे यार! अब मैं ज नहीं जा सकती, अब ये काम मैं नहीं कर सकती, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत रिलक्टेंट हो गया हूँ, मुझे नहीं करना ये काम।" ऐसा शरीर हमसे विभेद नहीं करती, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल गई। ये होती है हेल्प ध्यान के ज़रिए विश्व की ये सच्चाई समझने के लिए, मतलब यूनिवर्सल लॉस। आपके समूह ने आध्यात्म को अच्छी तरह समझने के लिए एक और आयाम जोड़ा है किताबें पढ़ना मतलब इस यूनिवर्सल लॉस विश्व का जो भी रीति रिवाज है या नियम है निबंधन है ये समझने के लिए हमारे ग्रुप मतलब ये पत्री सर से जो ध्यान की प्रक्रिया सीख कर उसमें उसको फॉलो कर रहे हैं हमने एक और आयाम को ऐड दिया, एक और डायमेंशन को ऐड दिया। क्या है? किताबें पढ़ना, स्व-अध्ययन। स्व-अध्ययन से बहुत सारे विषयों को हम पता कर सकते हैं। पता करने के बाद हमें उस पर जो भी डाउट्स है, जो भी शंकाएँ हैं, जो भी ये क्या कहते हैं असमंजस है, उन सबको हम ध्यान के ज़रिए मास्टर्स से कनेक्ट होकर क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग हो गई। स्व-अध्ययन सिर्फ़ पुस्तकों को पढ़ना है कैसे खुद से हम सीख सकते हैं, खुद के बलबूतों पर, खुद की शक्ति के आधार पर, खुद की साधना के आधार पर कैसे हम सीख सकते हैं, ये भी हम कर रहे हैं, ठीक है? मैं किसी से भी अ, सहमत हूँ, जो कहता है कि उसने पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया है। अगर किसी ने कह दिया कि मैं पुस्तकों के मार्ग से ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैं एग्री करता हूँ। ऐसा नारद महर्षि कह रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में ज्ञानोदय के बिना आध्यात्मिकता का क्या उपयोग है? जो आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिटी हम सीख रहे हैं, अगर उसको अपनी दैनिक जीवन में, फिज़िकल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो सीख का क्या आवश्यकता है? क्या उपयोग है? वो सारा सीख निरुपयोग, वेस्ट हो जाती है। वहाँ सीखना है, यहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई करते-करते जो भी डाउट्स आते हैं, उस डाउट्स के वहाँ क्लैरिफाई करना है। मतलब कहते हैं ना
भौतिक, अभौतिक, भौतिक, अभौतिक। एक बार जब आप अपने दैनिक जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जीवन में सब कुछ अद्भुत और जीने लायक हो जाता है। इसलिए संदेश का प्रसार करना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि ध्यान करना। ध्यान करना जितना महत्वपूर्ण है, उस संदेश को प्रचार करना भी इतना ही आवश्यक है, क्योंकि हम अद्भुत जीवन जी पाएँगे। समझ पाएँगे। हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स जो मैं, मेरा, मेरी कम्युनिटी, मेरी बिरादरी, मेरी कास्ट, मेरी रिलिजन, मेरी स्टेट, मेरी कंट्री, मेरी भाषा, सीमाएँ हैं, बहुत सारे सीमाएँ हमने हमारे दिमाग में हमने बहुत सारे जनरेशन से मतलब बहुत सारे जन्मों से हमने रख दिया। ये सब दीवारों को, सब बाउंड्रीज़ को खुद तोड़ना है। तोड़ेंगे तभी सबसे मिल पाएँगे, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। उसके लिए ध्यान, स्वाध्याय इज़ नेसेसरी मतलब एवरी पर्सन शुड बिकम ए स्पिरिचुअल पर्सन और स्पिरिचुअल पर्सन मैं बन गई, बस मेरा काम हो गया, नहीं। जो आध्यात्मिकता में हमने सीखा है, उसको अपनी भौतिक जीवन में लागू करना है। लागू करके ऐसा कहते हैं ना, भगवत गीता में कृष्ण परमात्मा एक बात कहते हैं, जो अ, किसी को सिखाते हैं मतलब अध्यापक, टीचर्स या सिखाने वाले होते हैं, जो वो सिखाते हैं, जिन्होंने जो वो ने उन्होंने सीखा है, मतलब जो मैंने सीखा है, उसी का ही मुझे प्रचार करनी चाहिए। अच्छा मैंने प्रचार कर लिया, मैं उसी को आचरण नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो सीखा, उसी का प्रचार करना चाहिए। जो प्रचार करते हो, उसी का आचरण हमेशा के लिए करना चाहिए। तभी वो एक टीचर हो जाते हैं, सिखाने वाला होता है। सिखाने वाले का एक ही उसूल है, जो हमारा उसका अनुभव ज्ञान है, वही उसी अनुभव ज्ञान को प्रचार करनी चाहिए। जो अनुभव वो प्रचार कर रहे हैं, उसका आचरण ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए ना हम क्या कर रहे हैं? ध्यान। किसी ने हमको ध्यान करना सिखा दिया, हम सीख गए, हम कर रहे हैं। किसी और को उस ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, मैंने सीख लिया, कर दिया ऐसा हम बैठ रहे हैं क्या? नहीं ना, हम भी कर रहे हैं। मतलब सिखाने वाले का उसूल, मैं ऐसा स्थिति तक पहुँच गई, तो मुझे कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वही बात यहाँ नारद महर्षि भी दोहरा रहे हैं। तो ये सारे बात सुनने के बाद अर्णा मैडम एक और प्रश्न पूछते हैं और ये नारद महर्षि का संदेश से आखिरी प्रश्न और आखिरी समाधान। तो देखते हैं क्या है? क्या हम ध्यान से हटकर इस स्तर पर लगातार प्रगति कर सकते हैं? ध्यान से हटकर अगर हम ध्यान नहीं किया तो इस स्तर पर मतलब दिस लेवल में लगातार प्रगति कर सकते हैं? मतलब क्या हम डेवलप हो सकते हैं? ये अर्णा मैडम पूछ रहे हैं। तो देखते हैं नारद महर्षि क्या कहते हैं। यहाँ 2 पहलू साम शामिल है। मतलब 2 वे पहलू में भी 2 वेज़। एक वह स्थिति वह स्थिति है जिसमें आप मौजूद हैं और दूसरा आपका विकास। जिस सिचुएशन में हम हैं, वो एक सि वो के एक है। दूसरा अपना विकास, जो भी स्थिति में हूँ, मैं जो भी स्थिति में हूँ, क्या मेरी दृष्टि मेरी विकास पर है कि नहीं? ये 2 पॉइंट्स है। तो पहला बुद्धि वह स्थिति है जिससे सॉरी ज पहला बिंदु वह स्थिति है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। नाउ अब हम जिस स्थिति में हैं, वो पहला बिंदु फर्स्ट पॉइंट है। जैसे कि हम अपनी
जिस स्थिति में हम हैं वो, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, यदि अधिक से अधिक लोग ध्यान की और उन उन्मुख ध्यान की ओर उन्मुख हो जाते हैं, घ घुरी परिवर्तन गहरी परिवर्तन की वर्तमान स्थिति पृथ्वी पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं। हम जो मतलब मानव जाति, हम ऐसा कह सकते हैं ह्यूमन काइंड, ह्यूमन बीइंग्स, जो स्थिति में हम हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर हमारी स्थिति को समझकर ज़्यादा लोग ध्यान करेंगे, सच्चाई को समझने की प्रयास करेंगे, जो व्यतिरेक परिस्थिति इस धरती पर है, वो थोड़ा-थोड़ा मतलब यहाँ व्यतिरेक परिस्थिति मतलब जो फिज़िकल सिचुएशंस है, इस धरती पर होने वाले दंगे, फसाद, युद्ध, ये नहीं, एक-एक मनुष्य के अंदर जो विपरीत भावनाएँ हैं, विरुद्ध भावनाएँ हैं, नकारात्मक भावनाएँ हैं, वो कम होने की आवश्यकता हो सकती है। मेबी सेल्फ चेकिंग में व्यक्ति खुद को चेक करना शुरू करेगा। अगर ऐसा शुरू करेगा, तो ये विपरीत परिणाम कम होने की आवश्यकता है। क्योंकि केवल ध्यान के माध्यम से ही किसी को दैनिक जीवन की वैज्ञानिक समझ के प्रति अ, सकारात्मक रूप से जोड़ा जा सकता है। ध्यान से ही हम अपनी फिजिकल लाइफ को भी साइंस के नजरिया से, जैसे कि पहले-पहले दिनों में जब हम ध्यान कर रहे थे, तो क्या हुआ था? हमें कुछ कुछ दिनों के बाद कुछ हो रही है, मेरी शरीर में कुछ हो रही है, कुछ प्रवाह हो रही है, ऐसा हम ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें पता चलता है। तो कल मैं इतना काम कर पाई, मतलब मे बी मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 12 ओ क्लॉक, आफ्टरनून 12 ओ क्लॉक मैं कंटिन्यूअस काम करती रही और उसके बाद पूरी ड्रेन आउट हो गई। 1-2 घंटे नींद करने के बाद ही कुछ काम कर पाए। लेकिन आज 4 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद ए वही काम, काम की वो जो होती है, जो काम होती है, वो कम नहीं हुआ, लेकिन मैं आसानी से कर पा रही हूँ, थकी भी नहीं, ये कैसा मुमकिन है? क्या हम सोचते थे कि नहीं? तभी हमको ये बताया गया था, जो हमें ध्यान सिखाते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन्स हम उनको पूछते थे। मुझे सबके बारे में पता नहीं, मैं पूछती थी। कल मेरा सिचुएशन, मेरा बॉडी, मुझे इतना काम से ही थकान महसूस हुआ था। लेकिन 1 हफ्ते के बाद मैं वही काम आसानी से कर पा रही हूँ, कम समय में कर पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये क्यों है? मैंने कोई रिवाइटल नहीं लिया, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। बस वही डे टू डे शेड्यूल, बस कोई बदलाव लाई हूँ तो 1 घंटा ध्यान कर, उससे कुछ ज़्यादा नहीं। तब मास्टर्स बताए थे, जब हम ध्यान करते हैं, ये विश्वमय प्राण शक्ति हमारी शरीर में प्रवेश करती है और वो एनर्जी 3 हाँ, दिन में 3 बार खाने खाने से जो शक्ति मिलती है, उससे बहुत गुण, 100 टाइम्स शक्ति है, बेटर एनर्जी। तो इसीलिए आपके शरीर को जो शक्ति मिल रही है, आप अच्छी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दिस मेडिटेशन, वो भी हमारे समझ में आएगा। क्योंकि कोई लॉजिक, हमारे लॉजिकल माइंड को समाधान नहीं मिलेगा, तो वो कोई काम करने के लिए सिद्ध नहीं होगी, रेडी नहीं होगी। वो समाधान पूछती है, हमें बार-बार क्वेश्चन्स थ्रो करती है और वो हम किसी को पूछकर उसका समाधान लेते हैं। यस, क्योंकि ये जो भी शक्ति का प्रवाह होती है शरीर में, नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही प्रवाह होती है, फ्लो ऑफ द एनर्जी गोज़ थ्रू नर्वस सिस्टम। और पेन का एहसास कौन करवाता है? नर्वस सिस्टम ही करवाती है। जैसे कि एक पेन किलर जैसा हो गई, महसूस ही नहीं होती शरीर के थकान, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, क्योंकि उस
ऑर्गन्स को जितना शक्ति चाहिए, वो मिल गई। मतलब साइंटिफिकली भी हम समाधान ढूँढते हैं, इसीलिए हम खुद को समाधान कर पाते हैं, तभी हम कंटिन्यू करते हैं, वरना हम कंटिन्यू नहीं करते, है कि नहीं? वही बात कह रहे हैं। वैज्ञानिक समझ के प्रति सकारात्मक रूप से पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो जाती है। तो ऐसी शक्ति में आपको अपने विशेष आत्मा विकास के बारे में सोचने के बजाय ध्यान के संदेश को फैलाने की जरूरत है। तो इस सिचुएशन में जो हमें अनुभव हुआ था, वो सबको बताने में बहुत ये अच्छी काम है। तो पहले हमें ऐसा लगेगा, ये ध्यान के बारे में मुझे सबको बताने हैं, क्योंकि मेरी इस दोस्त का ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, उस दोस्त का ऐसा हेल्थ प्रॉब्लम है, वो भी बाहर आ सकती है, पैसा नहीं खर्च करना, कितने बहुत सारे मेडिसिन लेती है, पिल्स लेती है, उसको कुछ तो फायदा होगा, ऐसा हमें लगता था कि नहीं? तो इस ध्यान का प्रचार करने में हमें बहुत रुचि होती थी, खुद का विकास के जरिए नहीं, सबको बताने की इच्छा होती थी। लेकिन आप ध्यान के समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपको गुरुओं से जोड़ता है। सिर्फ प्रचार करने से हम ध्यान को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम छोड़ने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इस ध्यान के ज़रिए ही जिस गुरुओं से हमें लगाव है, जिस गुरुओं के हमें बारे में हमें बहुत सुना है, उससे हमें जोड़ती है। और जिस कार्य में आप शामिल हैं, वह भी पूरी तरह से हो जाएगा। जो काम करने के लिए हम खुद को शामिल करते हैं, वो पूरी तरह से हम कर पाते हैं। क्या क्या इ इ यीशु ने ध्यान लगा एक्सक्यूज़ मी ने ध्यान लगाकर प्रेम का संदेश नहीं फैलाया? यीशु, जीसस क्राइस्ट ऐसा मुझे लग रहा है। ध्यान लगाकर प्रेम का संदेश नहीं फैलाया? सबको क्षमा करना, सबको जित जो लोग उनको इतना दर्द दिए थे, इतना पीड़े दिए थे, उन सबको उन्होंने क्षमा नहीं किया था कि नहीं? किया था ना? वो प्यार का संदेश नहीं, अपने साथ वाले व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकते, तो हम मानव कैसे होंगे? प्यार कब होगा? जब हम क्षमा कर पाएँगे। ये सिखा लिया ना? फिर क्या वह आत्मा विकास की अ, आकांक्षा नहीं रखते थे, बल्कि समाज में अपने लोगों की सहायता करना चाहते थे। उनकी पहला उद्देश्य खुद की आत्मा का विकास नहीं था। अपने समाज में जो भी लोग हैं, उनके दर्द, दुःख, दुविधाएँ देखकर उनकी हृदय द्रवित हो गया था। उनके लिए कुछ करना है, उनको सुखमय जीवन के लिए क्या करना है वो सिखाना है, वो समझाना है। उसका पहला उद्देश्य ये था। ये काम करते-करते आत्मा का विकास खुद हो जाती है, ये कह रहे हैं। दूसरा, आपकी किसी भिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। मा मान लीजिए कि आपने अ, मूलभू मूलभूत ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वर्तमान जीवन डिजाइन को समझ लिया है, तो इस अवतार की वृद्धि हासिल कर ली कर ली गई है। हमारी लाइफ डिजाइन का मूल उद्देश्य क्या है, हमने समझ लिया। उसके अनुसार हमारा जीवन हम बीत रहे हैं और जो भी सीख लेना है वो भी सीख रहे हैं, जो भी सिखाने की इच्छा है वो भी कर रहे हैं। इसका मतलब इस इन्कार्नेशन, इस जन्म का प्रणालिका हमने पूरा कर दिया। यदि आप अपनी योजना से
अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान पर कड़ी मेहनत करें। अपनी योजना मतलब इस जन्म के लिए इतना ही, ये सीखना। मेबी 1, 2, 3 टू डू लिस्ट लेकर आए हैं। वो वो 3 टू डू लिस्ट हमने टिक कर दिया, मतलब पूरा कर दिया। और सीखना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं, तो ध्यान पर और श्रम मतलब स्पिरिचुअलिटी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर और थोड़ा इंटरेस्ट रख के, श्रद्धा से और साधना को और बढ़ाइए। यदि आप अपनी योजना से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, योजना से अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान पर कड़ी मेहनत करें और साधना करें। किताबों पढ़ें और दूसरों की मदद करें। और ध्यान साधना कीजिए, किताबें पढ़ें, सबका मदद कीजिए। अभी के लिए इतनी ही। ये नारद महर्षि का बहुत प्यारा-सा और गहराई वाली अच्छी-सी संदेश हमें प्राप्त हुई है अरुणा मैडम के ज़रिए। तो हम नारद महर्षि को हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। नारद महर्षि इतने सुंदर सा ज्ञान इतनी सरल शब्दों में हमको देने के लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत धन्यवाद।